गजा की पट्टी में मजीद शोहदा की लाशें बरामद, जख्मियों की तादाद में भी इजाफा, तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब भी निकल रही है लाशें। काबिज इसराइली फौज की जनूबी शाम में भी दरअंदाजी। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गजा में वजारत सेहत ने काबिज इसराइल की जारी सफाकियत और जारहियत के नतीजे में जो वहां पर लोगों की मौतें हुई हैं, अब भी जैसा कि गजा के लोग कह रहे हैं कि अब भी जख्मियों के साथ साथ जख्मियों की तो काफ़ी बड़ी तादाद वहां पर हो चुकी है, लेकिन उनका यह कहना है कि अब भी मलबे से दबी कई शोहदा की लाशें निकल रही हैं और ये जो आदाद और शुमार उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस अमर की भी तस्दीक की गई है कि अब भी बड़ी तादाद में अफराद मलबे तले और सड़कों पर फंसे हुए हैं। काफ़ी ऐसे अफराद हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उनकी जानें जा चुकी हों या हालिया जो सीज फायर के दौरान भी जो इसराइल की तरफ से हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई है, उसकी वजह से वो उन मलबों में दबे हैं और हो सकता है कि वो अभी जिंदा भी हों। चूंकि हंगामी तिब्बी यानी मेडिकल टीमें और सिविल डिफेंस के अमले की रसाई वहां तक मुमकिन नहीं हो सकी है जहां पर वो मलबा पड़ा है। वजारत सेहत ने अपने रोजाना शुमारियाती रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट हर दिन वजारत सेहत फ़लस्तीन की वजारत सेहत जो देती है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गजा के अस्पतालों ने 3 नए शोहदा को वसूल किया। अब आप सोच लें, मलबों से अब भी लाशें निकाली जा रही हैं, अब भी लाशें वहां पाई जा रही हैं। चूंकि क्या हुआ था कि जब इसराइल ने लगातार हमले किए थे, उस दौरान इसराइल एक बार जैसे कोई किसी इमारत पर हमला हो गया, कुछ देर के बाद वहां पर मेडिकल टीम पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू किया। इसी दौरान फिर हमले हो जाते थे, तो जो रेस्क्यू टीम पहुंचती थी उनकी भी वो बेचारे फंस जाते थे, वो भी उनकी मौतें हो जाती थी। तो कई बार ऐसे हालात पैदा हो गए कि इंसान वहां पर जो लोग हैं वो जानते बूझते हुए भी और चाहते हुए भी वो मलबे के करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि हर पल उन्हें खतरा होता था कि कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। और उसके बाद हालात इतने ख़राब हो गए, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मशीनें होती हैं, खुदाई के जो आलात होते हैं, उनकी भी कमी पड़ने लगी, जिसके नतीजे में ये जानते हुए कि इस मलबे के नीचे, इस इमारत के मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं, लेकिन उनकी बेचारगी महसूस कीजिए, उनकी बेबसी को समझिए कि वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास ये साजो सामान नहीं थे। ऊपर से हमले का डर अलग सताता रहता था। तो इस वक्त ये जो खबर आई उसके मुताबिक अभी भी मलबे से कई लोगों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 18 अफराद अलग अलग शिद्दत के जख्मों के साथ दाखिल हुए हैं। यानी ये जो जख्मों के साथ जो अफराद दाखिल हुए, जाहिर सी बात है जंगबंदी के पहले के लोग नहीं हैं, बल्कि जंगबंदी के बाद जो लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फौज या इसराइली फाइटर जेट्स जो हमले कर रहे हैं, उसके नतीजे में इमारत के मलबे में दबे लोग हैं वो जख्मी हालत में निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि 11 अक्टूबर से जारी जंगबंदी, यानी 11 अक्टूबर 2025 से जारी जंगबंदी के बावजूद शोहदा की तादाद 418 तक पहुंच चुकी है। क्योंकि गजा के लोग इन्हें शहीद मानते हैं, उन्हें यह लगता है कि वो अपने वतन की हिफाजत, अपनी जमीन की हिफाजत की वजह से वहां महसूद हैं, वहां मौजूद हैं। वो जो कर सकते हैं अपने हिफाजत के लिए, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए वो कर रहे हैं, भले ही उसमें उनकी जानें जा रही हों, इसलिए वो उन्हें शहीद मानते हैं। जबकि आपको ये भी बता दें कि जख्मियों की तादाद 1171 दर्ज की गई है। ये 1171 लोग जख्मी हुए हैं। कब से कब तक? 11 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक। जो सीज फायर लागू है उसके बावजूद जो इसराइल हमले कर रहा है, उसके नतीजे में 400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, गजा के लोगों की, और 1180 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। इसके साथ अब तक 684 जो शोहदा हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इस पूरी कोशिश में के दौरान जो लोग वहां जिनकी जानें जा रही हैं, उनको गजा के लोग शहीद के मानते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कोई फ्रीडम फाइटर होता है, अपनी ज़मीन, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ता है, या जो अपनी मुल्क की लड़ाई के लिए जो जद्दोजहद करता है, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता है, उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो शोहदा शहीद कहते हैं। तो 684 शोहदा को मलबे तले या मुख्तलिफ इलाकों से निकाला जा चुका है। ये कब से कब तक की बात है? ये सीज फायर लागू उसके बाद
इतने लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है अब तक। अब आप सोचें, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे के नीचे अभी दबे होंगे, क्योंकि कई इमारतें जो ऊंची ऊंची इमारतें थीं, 10 मंजिला इमारतें, 12 मंजिला इमारतें, 8 मंजिला इमारतें, वो इमारतें जब ज़मींबोस हुई हैं तो जाहिर सी बात है उसका मलबा कितना ज़्यादा रहा होगा। उस मलबे के नीचे जो लोग दब गए, कई लोगों की जानें चली गई, और कुछ ऐसे हैं जो सीज़ फायर के दौरान के हमले के दौरान जो इमारतें ज़मींबोस हुई हैं उसमें कुछ अभी भी ज़ख्मी हालत में उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वजारत सेहत ने इस बात की भी निशानदेही की है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले इस्राएली हमलों के दौरान मजमूई तौर पर 80,000 के करीब फ़लस्तीनी लोग, गजा के लोग शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई, और 1,80,000 के आसपास जो है वो जख्मी हुए हैं। ये कब से कब तक? अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, जो कि गजा की हिस्ट्री की, गजा की तारीख की सबसे हौलनाक इंसानी सानहात में शामिल है। वजारत सेहत ने कहा है कि 26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक नए आदाद व शुमार की तस्दीक और इसमें मारे जाने वाले लोगों की कमेटी से मंजूरी के बाद 110 मजीद लोगों की जानिब को जो शहीद हुए हैं उन्हें मजमूई आदाद में शामिल किया गया है। ये फ़लस्तीन की जो वजारत है उसका कहना है। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइल के मुसलसल बमबारी और महदूद वसाइल, यानी एक तो बमबारी ज़बरदस्त हो रही है और फ़लस्तीनियों के पास, गजा के लोगों के पास बहुत महदूद रिसोर्सेज हैं, बहुत लिमिटेड जो है उनके पास, ये कह लीजिए कि चाराजोई है या मशीनें हैं या लिमिटेड जो है रिसोर्सेज है जिसकी वजह से वो मलबे से अपने लोगों को निकाल सकें। तो महदूद वसाइल की वजह से शहरियों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इमदादी कार्रवाइयों की नाकामी से इंसानी नुकसान मजीद बढ़ने का खदशा है। चूँकि इसराइल लगातार वैसे तमाम NGOs जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें भी वहाँ पर अपने तौर पर वहाँ खिदमत अंजाम देने में, सेवा करने में लोगों की, उससे रोक रहा है। इसराइल रफा क्रॉसिंग में ट्रकों को रोक रहा है, गजा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है जितनी दाखिल होनी चाहिए। जिन ट्रकों में गजा के लोगों के लिए खाने पीने के सामान हैं, कंबल हैं, दवाइयाँ हैं, टेंट हैं, ऐसी चीज़ों से वो सामान लदे पड़े हैं। दुनिया के अलग मुल्कों से वहाँ पर सामान पहुँच रहे हैं, लेकिन इसराइल उन्हें उस तादाद में जाने नहीं दे रहा है गजा के अंदर जितनी तादाद में जाने की बात तय हुई थी सीज़ फायर के मुआहिदे में। अब एक और आपको बात बताते हैं, काबिज इसराइली फौज की जनूबी शाम यानी सीरिया में भी दरअंदाजी जारी है। यानी एक तरफ तो आप गजा और फ़लस्तीन में देख रहे हैं ये हालात, काबिज इसराइली फौज की जनूबी शाम यानी सीरिया में भी दरअंदाजी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने हफ्ते के रोज़ जनूबी शाम के इलाके अल कनीतरा के देही इलाके में बलदा बेर अजम के दाखिली रास्ते से बलदा बरिका की समत दरअंदाजी की। बलदा मतलब शहर या शहरी इलाका जिसको हम कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया। शामी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं वहां पर सीरिया की, उनके मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसराइली फ़ौज की एक यूनिट जिसमें 8 फौजी गाड़ियां, जिनमें 4 हाईलक्स गाड़ियां और 4 हमर गाड़ी शामिल थी, वो भी अलसुबह जनूबी अल कनीतरा के देही इलाके में वाक़ बलदा बरीका में दाखिल हुई। एजेंसी ने बताया कि 2 हमर और 2 हाईलक्स गाड़ियां यानी कि जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो बलदा बरीका से कदीम बलदा बरीका की तरफ बढ़ी, ताहम इस दौरान किसी किस्म की चेक पोस्ट वहाँ पर कायम नहीं की गई हैं। तो लगातार आप देखिए कि गजा में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में भी दरअंदाजी लगातार जारी है इसराइल की। इससे एक रोज़ कबल का भी वाक़या है जब काबिज़ इसराइली अफ़वाज की एक यूनिट जिसमें 2 हाईलक्स गाड़ियाँ शामिल थी अल अदनानिया के मकाम से बलदा अल अज़ाम की जानिब बढ़ी। बादज़ा अल कनीतरा के शुमाली दही इलाके में वाक़े बलदा रुहैफना के समत पेशकदमी की और कुछ ही देर बाद वापस लौट गई। यानी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जो सीरिया की ज़मीन है वहाँ पर इसराइली मेडिकल जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो लगातार दंदराते हुए वो जाती हैं। यानी कोशिश यही है कि किसी तरह से वहाँ पर दरअंदाजी की जाए और सीरिया के लोगों को जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से उनको पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। तो ये हालात वहाँ लगातार बने हुए हैं। यानी इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और गजा के लोग आलमी बिरादरी से अपील कर रहे हैं कि वो इसराइल को इस तरंदाजी से रोके। और गजा के लोग ही नहीं बल्कि UN जो यूनाइटेड नेशंस की कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिसमें बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इसराइल अपनी हदों को पार कर रहा है।